यस, चलो तो मैं बता रही थी आपको, ये देखिए sp3 हाइब्रिडाइजेशन में टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री अब दिख रहा है सबको? यस मैम। यस मैम, दिख रहा है। ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होगा। सपोज कि मैं एग्जांपल दे दूं मीथेन का, तो कार्बन होगा सेंटर में और ये 4 जगहों पर हाइड्रोजन होगा और ज्योमेट्री होगी आपकी टेट्राहेड्रल, ये sp3 है। अब अगर मान लो यहाँ पे क्या है कि 4 बॉन्ड पेयर है, लोन पेयर एक भी नहीं है, ठीक है, 4 बॉन्ड पेयर है, तो x की वैल्यू क्या होती है? बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर। तो यहाँ पे बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर टोटल मिला करके कितना हो रहा है? 4 हो रहा है। तो ये हो गया आपका sp3 हाइब्रिडाइजेशन एंड शेप जो ज्योमेट्री होगी वो टेट्राहेड्रल होगा। जब लोन पेयर नहीं होता है तो जो ज्योमेट्री होती है वही शेप भी होता है, तो शेप होगा टेट्राहेड्रल। टेट्रा का मतलब 4, इसमें 4 फेसेस आपको दिख रहे होंगे, एक इस साइड से फेस, एक यहाँ से फेस, एक पीछे से फेस और एक नीचे में ट्रायंगुलर फेस। तो ये टोटल आपको 4 ट्रायंगुलर फेसेस दिखेंगे, तो ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री हो गया। अब अगला एग्जांपल मैं आपको देती हूँ अमोनिया का। अगर आप हाइब्रिडेशन स्टेट अमोनिया का निकालते हैं NH3 में, तो आप वहां भी देखेंगे कि हाइब्रिडेशन तो sp3 है, ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल होगा, बट शेप क्या होगा? अमोनिया में एक लोन पेयर होता है, तो कोई भी एक बॉन्ड आप हटा दीजिए, तो बचा हुआ शेप क्या बचा? ये पिरामिड शेप बचा। कैन यू सी ऑल ऑफ यू? यस मैम। अब ये शेप ये आपका शेप बचा पिरामिड, एक प्लेन इधर, एक प्लेन इधर, एक प्लेन इधर और एक नीचे, तो ये पिरामिड की तरह बचा। और लोन पेयर कहाँ रहेगा? लोन पेयर ऊपर में रहेगा, और वो क्या करेगा? वो रिपेल करेगा, तो ये थोड़ा सा एंगल डिक्रीज कर जाएगा, 109.5 से ये एंगल डिक्रीज होकर के 107 हो जाएगी। अब अगर मैं एग्जांपल अगला लूं वाटर का, तो वाटर में क्या होता है? हाइब्रिडेशन स्टेट sp3 ही होता है, ठीक है, हाइब्रिडेशन स्टेट sp3 होता है, बट वहां पे शेप क्या हो जाएगा? 2 लोन पेयर आ जाएंगे, यानी कि ज्योमेट्री वहां भी sp3 है तो ज्योमेट्री यही होगा, टेट्राहेड्रल ही होगा, बट 2 लोन पेयर है, तो 2 बॉन्ड आप हटा दीजिए। जैसे ही 2 बॉन्ड आप हटाइएगा, ये 2 लोन पेयर ऊपर में रहेगा ऑक्सीजन के, और शेप क्या हो जाएगा? कैन यू सी द शेप? बेंट शेप, या इसको वी शेप भी कहते हैं। तो ये है आपके लोन पेयर के साथ sp3 हाइब्रिडाइजेशन का। अब मैं दिखाती हूँ sp3d। sp3d हाइब्रिडाइजेशन में चिल्ड्रन, एक ट्रायंगुलर पीस ऑफ पेपर, मैंने उस दिन आपको कहा था, आज मैं करके आपको दिखा रही हूँ। एक ट्रायंगुलर पीस ऑफ पेपर आप लीजिए, कैन यू सी दिस ट्रायंगुलर पीस ऑफ पेपर? ये आपका इक्वेटोरियल प्लेन पर आ जाएगा। नाउ कैन यू सी दिस इक्वेटोरियल प्लेन? ये प्लेन, ये इक्वेटोरियल प्लेन पर है, फास्फोरस सेंटर में रहेगा, और इक्वेटोरियल प्लेन पर 3 क्लोरीन आ जाएंगे, 1, 2 एंड 3, और एक क्लोरीन परपेंडिकुलरली अप और एक क्लोरीन परपेंडिकुलरली डाउन। तो इस तरह से एक पिरामिड फेस ऊपर और एक पिरामिड का फेस नीचे बनेगा, तो इसको कहते हैं ट्राइगोनल बाई पिरामिड। ये शेप क्लियर है सबको? यस और नो? यस मैम। क्लियर है। तो यहाँ पे जब आपका Bp प्लस Lp यानी कि बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर 5 होंगे, कितने होंगे? 5। तो ये 3 इक्वेटोरियल प्लेन पर और 2 एक्सियल प्लेन पर, टोटल ये 5 हो गए। और एग्जैक्टली शेप, यहाँ कोई लोन पेयर नहीं है, तो जो ज्योमेट्री होगी ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, वही शेप भी होगा मॉलिक्यूल का, ट्राइगोनल बाइपिरामिड। बट इस केस में अगला एग्जांपल मैं दे दूं कि सपोज एक लोन पेयर आ जाता है, तो ये एग्जांपल किसका हो जाएगा? ये एग्जांपल हो जाएगा आपका SF4, सल्फर टेट्राफ्लोराइड SF4 का। मैं अभी दिखाऊंगी एग्जांपल आपको। उसमें क्या होगा कि ये ट्रायंगुलर ज्योमेट्री पर से एक जगह आप हटा दीजिए, ये लोन पेयर आ गया, कैन यू सी? तो ये आपका शेप जो बनेगा वो सीसॉ बनेगा, दिस इज सीसॉ शेप। कैन यू सी द सीसॉ? ये ऐसे इस प्लेन पर रहेगा आपका, और एक्सियल प्लेन ये रहेगा आपका। ये वी शेप जैसे जो है, ट्रायंगल का 2 एंगल बचेगा यहाँ पे। कैन यू सी दिस ट्रायंगल? ट्रायंगल का ये 2 एंगल आपको दिख रहा है, तीसरा यहाँ पे लोन पेयर है, तो ट्रायंगल का ये 2 एंगल आपको दिखेगा, ये वाला एंगल यहाँ पे लोन पेयर आ गया। अब सिर्फ 2 ही एंगल बचा, और एक्सियल प्लेन आपको ये दिखा, ये एक्सियल प्लेन है। तो ये जो बच्चे झूलते हैं झूला, ये आपको वो सीसॉ वाला शेप दिखेगा। कैन यू सी दिस सीसॉ शेप? ये दिख रहा है सबको?
Yes, ma'am. सीसॉ से Yes, सीसॉ से ma'am. अगर आपका दो लोन पेयर आ जाए तो दोनों लोन पेयर कहाँ चला जाएगा? ट्रायंगुलर ज्योमेट्री पर, मतलब इक्वेटोरियल प्लेन पर आ जाएगा। तो दो लोन पेयर अगर इक्वेटोरियल प्लेन पर आया तो इक्वेटोरियल प्लेन पर सिर्फ एक ही बॉन्ड पेयर बचेगा, एक बॉन्ड पेयर। कैन यू सी दिस बॉन्ड पेयर? और ये एक्सियल प्लेन बचेगा, ये बॉन्ड पेयर एक बचेगा और ये एक्सियल प्लेन। तो ये शेप क्या आपको दिखाई देगा? द शेप विल लुक लाइक टी शेप। टी शेप दिख रहा है? ये एक्सियल प्लेन और ये एक ट्रायंगुलर प्लेन का एक एंगल, दो एंगल तो लोन पेयर पर चला गया और एक एंगल बच गया। तो ये आपका टी शेप दिख रहा है सबको? कैन यू सी दिस टी शेप? Yes. ये आपका टी शेप हो गया। तो ये आपके कॉमन एग्जांपल्स हैं sp3d हाइब्रिडाइजेशन के, विथ नो लोन पेयर, विथ वन लोन पेयर, विथ टू लोन पेयर एंड नाउ विथ थ्री लोन पेयर। अब अगर आपको तीन लोन पेयर यहाँ पर आ जाएंगे तो ट्रायंगल का तीनों एंगल हट जाएगा, ट्रायंगल का तीनों एंगल हट जाएगा और शेप क्या बचेगा? ज़ीनॉन डाइफ्लोराइड का एग्जांपल है, शेप बचेगा सिर्फ लीनियर। तो ये ट्रायंगुलर फेस जो ट्रायंगल था, ट्रायंगल का तीनों एंगल हट गया, तीनों जगह पे लोन पेयर आ गए। अब इसके अराउंड जो है वो तीन लोन पेयर है जो कि बॉन्ड, जो शेप के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है। शेप के लिए रिस्पॉन्सिबल सिर्फ बॉन्ड पेयर होता है और बॉन्ड पेयर बचता है दो, तो शेप क्या हो जाएगा? लीनियर। तो ये एग्जांपल्स है sp3d हाइब्रिडाइजेशन का। अब आपको मैं दिखाती हूँ sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन SF6, इसका ज्योमेट्री होता है स्क्वायर प्लानर बाई पिरामिड। एक स्क्वायर पीस पेपर ले लीजिए और आप एक परपेंडिकुलरली अप और डाउन ले लीजिए। तो ये आपके जो शेप बनेंगे स्क्वायर प्लानर बाई पिरामिड, ये जो शेप आपको दिख रहा होगा, शायद सबको दिख रहा है ना? एक स्क्वायर पीस है और इसके Yes, ma'am. ऊपर एक पेन मैंने लिया है परपेंडिकुलरली अप और परपेंडिकुलरली डाउन। तो एक पिरामिड ऊपर बनेगा स्क्वायर प्लानर और एक पिरामिड नीचे बनेगा। तो इस ज्योमेट्री का नाम होता है स्क्वायर प्लानर बाई पिरामिडल, या फिर एक और नाम है इसका ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टा माने 8, तो 4 फेसेस ऊपर हो जाएंगे और उसी तरह से 4 फेसेस नीचे। फेस दिख रहा है ना आपको? एक यहाँ से, एक यहाँ से, एक यहाँ से, एक यहाँ से, 4 ऊपर 4 नीचे। तो ये बन गया आपका ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल। ठीक है। अब अगर इसमें लोन पेयर की बात होती है तो मैंने आपको बताया था sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन में लोन पेयर एक्सियल प्लेन पर आता है, इक्वेटोरियल पर नहीं आता है, एक्सियल पे आता है, क्योंकि एक्सियल पे s कैरेक्टर होता है। अब अगर मैं इसको एक्सियल पर ले लेती हूँ तो एक लोन पेयर आने का मतलब है यहाँ से शेप हट गया। तो शेप क्या बचा? स्क्वायर प्लानर, ऊपर में लोन पेयर है और ये पिरामिड एक तरफ, या तो ऐसे आपको दिखेगा स्क्वायर प्लानर और एक पिरामिड ऊपर आप बना सकते हैं, या फिर आप ऐसे भी दिखा सकते हैं स्क्वायर प्लानर और एक पिरामिड नीचे। तो ज्योमेट्री बनती है स्क्वायर प्लानर पिरामिडल। कब? जब एक लोन पेयर हो, और जब दो लोन पेयर हो तो ऊपर भी एक लोन पेयर आ जाएगा, नीचे भी एक लोन पेयर आ जाएगा। तो दोनों तरफ लोन पेयर आ जाएगा तो ज्योमेट्री क्या हो जाएगी? सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर प्लानर ज्योमेट्री बचती है। यानी कि sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन में दो कंडीशन है, एक ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री, एक स्क्वायर प्लानर पिरामिडल ज्योमेट्री, और एक ज्योमेट्री जो होती है वो है ये प्लानर ज्योमेट्री, मतलब स्क्वायर प्लानर ज्योमेट्री। तो ये तीन कंडीशंस होते हैं। और इसके बाद अगर हम आते हैं sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन में, sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन में ये जो स्क्वायर है ये पेंटागोनल ज्योमेट्री का बन जाएगा। दिख रहा है पेंटागन की तरह? ये पेंटागन बन जाएगा और उसी तरह से ये बाइपिरामिडल हो जाएगा। IF7 एग्जाम्पल है। तो ये पेंटागोनल ज्योमेट्री आपको पांच एंगल दिख रहा है, हालांकि रेगुलर नहीं दिख रहा होगा, अभी मैंने रेगुलर नहीं बनाया है। तो ये आपको एक ज्योमेट्री दिखेगी और बाइपिरामिडल दिखेगा। तो यहाँ पे अगर लोन पेयर नहीं है तो ज्योमेट्री हो जाती है पेंटागोनल बाइपिरामिडल। बॉन्ड एंगल, परपेंडिकुलर बॉन्ड एंगल 90 और इक्वेटोरियल बॉन्ड एंगल 72। यहाँ पे आपको ये ज्योमेट्री मिलती है। बट यहाँ पर अगर एक लोन पेयर आता है तो वो लोन पेयर ये पेंटागन के किसी एक जगह पे होगा, यानी कि ये डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल होता है। आप लिख लीजिए अपने नोटबुक में कि sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन में अगर एक लोन पेयर आता है तो शेप कहलाता है डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल।
प्लीज नोट इट डाउन। ये ऐसे एनसीईआरटी बुक में है, फिर भी आप लिख लीजिए। और अगर इसमें 2 लोन पेयर आ जाता है तो ज्योमेट्री हो जाती है पेंटागोनल। ये दोनों इस पर आ जाएगा, ऊपर और नीचे, तो ये पेंटागोनल प्लानर बन जाएगा। ठीक है, तो ये मैंने आपको पेपर से दिखाया। अब मैं आपको वर्कआउट करके दिखाती हूँ। अब मैं आपको वर्कआउट करके दिखाती हूँ कैसे हम निकालते हैं किसी भी मॉलिक्यूल में हाइब्रिडेशन स्टेट। देखो ये sp3 हाइब्रिडेशन है और आप स्क्रीन पे देखिए ये मीथेन है। तो अगर आपको मान लो कि पता नहीं है कि मीथेन में कार्बन सेंट्रल एटम है और इसका हाइब्रिडेशन स्टेट क्या होगा, तो एट अ ग्लांस आप कैसे निकालेंगे? सबसे पहले आपको जिस भी मॉलिक्यूल का हाइब्रिडाइजेशन स्टेट निकालना है उसके सेंट्रल एटम को आप पहले लिखिए, यानी कि कार्बन। आप कार्बन लिखिए, कार्बन आपने लिख लिया। अब आपको क्या करना है, आपको फाइंड आउट करना है कि कार्बन की वैलेंसी क्या होती है, यानी कि किस ग्रुप को बिलोंग करता है। ये ग्रुप 14 को बिलोंग करता है, तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 4। ठीक है, इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 होंगे। तो देखो 4 डॉट्स मैंने लगा दिया कार्बन के चारों ओर। 4 डॉट सबको दिख रहे हैं कि या नहीं दिख रहे हैं? तो 4 डॉट, दिख रहा है। ये 4 डॉट आप कहीं भी लगा सकते हैं, क्योंकि अभी मैं शेप नहीं बता रही हूँ, मैं सिर्फ आपको हाइब्रिडेशन स्टेट निकालना सिखा रही हूँ। आप ये 4 डॉट कहीं भी अराउंड द कार्बन आप कहीं भी प्लॉट कर सकते हैं। आपने 4 डॉट प्लॉट कर दिया। अब आप क्या करिए, सराउंडिंग एटम्स देखिए। सराउंडिंग एटम में आपको ध्यान देना होगा, सराउंडिंग एटम कितने हैं और वो मोनोवैलेंट है या डाइवैलेंट है, मतलब उनकी वैलेंसी 1 होती है या उनकी वैलेंसी। एक्सक्यूज मी मैम, मैम वॉइस क्लियर नहीं आ रही है आपकी। वॉइस लो हो गया मैम। यस मैम, बहुत फेंट हो गया है। अच्छा, एक मिनट हम देख लेते हैं आवाज फुल वॉल्यूम। सबके साथ ये प्रॉब्लम है, क्योंकि मेरे तरफ से तो वॉल्यूम फुल जा रहा है। मैम सबसे राजीव आवाज कम आ रही है। हेलो, यस मैम, आवाज कम है। यस मैम आवाज कम है। आवाज कम आ रहा है। हेलो, अब ठीक हुआ? हेलो, आवाज क्लियर हुआ? नो मैम, अभी फेंट है। तब तो मुश्किल हो रहा है, तो समझ में नहीं आ रहा कहाँ नेट का प्रॉब्लम है, ये क्या है। यस मैम ठीक हुआ अभी। मैम ठीक है, बोलिए। बोले ठीक यस है, मैम ठीक हो गया। चलिए। तो मैंने कहा कि सबसे पहले हम, इसके बाद सेंट्रल एटम लिख लिया, सेंट्रल एटम की वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को प्लॉट कर दिया। वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखो 4 इलेक्ट्रॉन मैंने दे दिया, कहीं भी ये 4 इलेक्ट्रॉन आप कहीं भी दे सकते हैं, उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, क्योंकि अभी हम शेप नहीं बताने जा रहे हैं, ये शेप नहीं, शेप बाद में बताएंगे, पहले हाइब्रिडेशन स्टेट। तो कहीं भी 4 इलेक्ट्रॉन मैंने 1 2 3 4, क्योंकि ग्रुप 14 का है तो 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा, मैंने प्लॉट कर दिया। अब सराउंडिंग एटम देखिए, सराउंडिंग एटम है 4 और सराउंडिंग एटम मोनोवैलेंट है या डाइवैलेंट है, ये आपको देखना होगा। ठीक है, हाइड्रोजन और हेलोजन अगर सराउंडिंग एटम में आता है, मोस्टली आपके एग्जांपल्स यही मिलेंगे, या तो सराउंडिंग एटम हाइड्रोजन होगा या तो सराउंडिंग एटम हेलोजन होगा, तो ये मोनोवैलेंट होते हैं, यानी कि ये सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं। अगर आपका सराउंडिंग एटम ऑक्सीजन होगा तो आपको ऑक्सीजन जोड़ना होगा डबल कोवैलेंट बॉन्ड से, एक सिग्मा और एक पाई। ठीक है, और जब आप सिग्मा और पाई जोड़ते हैं तो वहां पे हम बॉन्ड पेयर सिग्मा को लेते हैं, पाई को नहीं। तो मैंने पहले भी बताया था हाइब्रिडेशन सिग्मा बॉन्ड से ही होता है। तो यहाँ पे मैंने हाइड्रोजन को बॉन्ड बना दिया, कार्बन के साथ बॉन्ड के साथ जोड़ दिया। ठीक है, बॉन्ड के साथ जोड़ने के बाद क्या यहाँ कोई लोन पेयर बचता है? नहीं बचता है। तो लोन पेयर नहीं बचता है तो टोटल हम काउंट करेंगे बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर। बॉन्ड पेयर 4 है, लोन पेयर 0, टोटल 4, हाइब्रिडेशन स्टेट sp3। जैसे ही 4 आएगा हाइब्रिडेशन स्टेट क्या होगा? 1 ऑफ द s एंड 3 ऑफ द p, तो s और p मिला के 4 हुआ ना, तो शेप क्या हो जाएगा? अब हम आते हैं शेप के बारे में।
sp3 हाइब्रिडाइजेशन में आपको याद रखना है कि शेप जो ज्योमेट्री होती है वो टेट्राहेड्रल ही होती है। ये ज्योमेट्री शेप बदल सकता है अगर लोन पेयर होगा तो, लोन पेयर यहाँ नहीं है तो जो ज्योमेट्री है वही शेप है टेट्राहेड्रल। ऑल द बॉन्ड्स इक्वल, ऑल द बॉन्ड एंगल्स इक्वल, बॉन्ड एंगल 109.5 डिग्री। अब आप अगला देखिए, ये है अमोनिया। अब आप देखिए sp3 हाइब्रिडाइजेशन का अगला एग्जांपल मैं दे रही हूँ अमोनिया। तो अमोनिया के केस में सेंट्रल एटम है नाइट्रोजन, वो मैंने लिख दिया। सबसे पहले आप नाइट्रोजन लिखिए। नाइट्रोजन किस ग्रुप को बिलोंग करता है? 15। तो 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे। मैंने 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन लगा दिया, 1 2 3 4 5, कहीं भी आप लगा सकते हैं, कहीं भी 5 इलेक्ट्रॉन्स लगा दिया। सराउंडिंग एटम्स इसमें कितने हैं? 3, तो मोनोवेलेंट है, तो ये एक एक सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड से मैंने जोड़ दिया। अब बचे हुए इलेक्ट्रॉन को लोन पेयर को काउंट कर लिया। अब आप टोटल काउंट करिए, 3 बॉन्ड पेयर प्लस 1 लोन पेयर, 3 बॉन्ड पेयर प्लस 1 लोन पेयर, टोटल 4 हाइब्रिडाइजेशन sp3। बट शेप ज्योमेट्री से अब शेप बदल जाएगी। ज्योमेट्री तो वही होगा, ज्योमेट्री होगा टेट्राहेड्रल, बट इस टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में एक लोन पेयर है जो कि शेप के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, यानी कि यहाँ से शेप कट जाएगा। तो शेप बचेगा क्या? टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में से एक बॉन्ड हटा दो, शेप बच जाएगा पिरामिडल। द शेप इज पिरामिडल। चिल्ड्रन बताओ, आपको ये बातें समझ में आ रही हैं या आप और कुछ चाहते हैं मुझसे एक्सप्लेनेशन? आवाज आ रही है? यस मैम, आ रही है। और किसी को डाउट है? किसी को डाउट है तो पूछ लो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। मैम मैम इससे हम लोग किसी भी मॉलिक्यूल का हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हैं ना? किसी भी आप कर लीजिए, ये मेरा अपना निकाला हुआ है, कहीं आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा। आप किसी का भी निकाल सकते हैं, आयंस का भी निकाल सकते हैं, बट आयंस के केस में मैं आपको बताऊंगी एग्जांपल देके। अभी वाटर में हम आते हैं, इसके बाद आयंस वाला बताएंगे। अब मान लो कि H2O है, H2O है ऑक्सीजन, सेंट्रल एटम क्या है? ऑक्सीजन, मैंने लिख दिया। ऑक्सीजन किस ग्रुप को बिलोंग करता है? 16। 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन मैंने लगा दिया। सराउंडिंग एटम कौन है? हाइड्रोजन, मोनोवेलेंट, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड से जोड़ दिया। अब बचे हुए इलेक्ट्रॉन को लोन पेयर बना के सर्कल कर दिया। टोटल बॉन्ड पेयर 2, टोटल लोन पेयर 2, बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर 4, हाइब्रिडेशन स्टेट sp3 निकल गया। अब अगर sp3 है तो ज्योमेट्री तो वही होगी टेट्राहेड्रल, बट शेप क्या होगा? शेप बदल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 2 बॉन्ड पेयर को काट दिया गया, तो 2 ही बॉन्ड पेयर बचेगा। 2 बॉन्ड पेयर बचेगा तो बॉन्ड एंगल ये बेंड शेप का हो जाएगा, और 2 लोन पेयर ज्यादा रिपेल करता है, इसलिए बॉन्ड एंगल और कम हो जाएगा। अमोनिया वाटर के सॉरी मीथेन के केस में ये था 109.5, अमोनिया के केस में 2.5 घट गया, दैट इज 107, और वाटर के केस में 2 लोन पेयर है तो 2.5 2 बार घटेगा तो बचेगा ये 104.5 के आसपास। तो ये बॉन्ड एंगल वाटर में और एक क्वेश्चन भी आता है, मैं भी दूंगी कि सबसे कम हाइब्रिडेशन तो sp3 है, वाटर का सबसे बॉन्ड एंगल कम क्यों है? क्योंकि इसमें 2 लोन पेयर है जो कि इसको ज्यादा रिपेल करते हैं। अब मैं एक अगला एग्जांपल दे रही हूँ अमोनियम आयन का, आयन वाला मैं बता रही हूँ। आयन वाले केस में क्या होगा? सबसे पहले आप सेंट्रल एटम आइडेंटिफाई करिए और लिख दीजिए, ठीक है। अब सेंट्रल एटम ग्रुप 15 को बिलोंग करता है, बट एक पॉजिटिव चार्ज है, मतलब सेंट्रल एटम ने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया, ठीक है, लॉस ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन आपको दिखाना होगा। अगर यहाँ पर कोई एग्जांपल होता जिसमें माइनस चार्ज होता, तो एक माइनस चार्ज का मतलब है आप एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट करते, और प्लस चार्ज का मतलब होता है आप एक इलेक्ट्रॉन सेंट्रल एटम से हटा दीजिएगा। तो सेंट्रल एटम के पास 5 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, बट ये पॉजिटिव चार्ज बता रहा है कि इसके पास अब सिर्फ 4 ही इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 मैंने दिखा दिया। और सराउंडिंग एटम 4 है, मोनोवेलेंट है, इसलिए सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड से इसको जोड़ दिया गया। अब आप काउंट करिए बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर, बॉन्ड पेयर 4 लोन पेयर 0, टोटल 4, हाइब्रिडेशन sp3, हाइब्रिडेशन निकल गया। अमोनियम आयन का हाइब्रिडेशन स्टेट sp3 होता है, बट इसका शेप क्या होगा? क्योंकि इसमें लोन पेयर नहीं है, तो जो इसकी ज्योमेट्री होगी
जो इसका ज्योमेट्री होगा वही इसका शेप होगा। ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल होता है, शेप भी टेट्राहेड्रल, एक प्लस साइन चार्ज यहाँ लग जाएगा, ये ज्योमेट्री हो गई टेट्राहेड्रल। अब इसमें सवाल आते हैं नेक्स्ट कॉमन क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं। why do the shapes of methane, ammonia, water molecules are different though their hybridization state is same? इन तीनों का हाइब्रिडाइजेशन स्टेट sp3 है, फिर इनके शेप अलग अलग क्यों होते हैं? तो आपको बताना है कि इसमें 0 लोन पेयर है, इसमें 1 लोन पेयर है और इसमें 2 लोन पेयर है, इसीलिए इनका शेप टेट्राहेड्रल है, इसका पिरामिडल है और इसका बेंट है। अगला क्वेश्चन, व्हाई डू द बॉन्ड एंगल इन मीथेन, अमोनिया एंड वाटर आर डिफरेंट? बॉन्ड एंगल इसलिए क्योंकि यहाँ पे कोई लोन पेयर नहीं है, तो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री का 109.5 बॉन्ड एंगल होगा। यहाँ एक लोन पेयर है, बॉन्ड एंगल घट जाएगा, 107 हो जाएगा, और यहाँ 2 लोन पेयर है, बॉन्ड एंगल और घट जाएगा, 104.5 हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है, शेप ऑफ अमोनिया मॉलिक्यूल इज पिरामिडल while shape of ammonium ion is tetrahedral। ये क्यों होता है? क्योंकि अमोनिया के केस में एक लोन पेयर होता है, बट अमोनियम आयन के केस में कोई लोन पेयर नहीं होता है। तो ऐसे क्वेश्चंस का आप आंसर दे सकते हैं। एनी डाउट? नो मैम। No, ma'am. No, मैम ma'am. एक्सक्यूज मी मैम, हाँ, मैम एक एनायन वाले का एग्जांपल दे सकती हैं? हाँ, अभी तो मेरे पास ये पीपीटी में रेडी नहीं है, बट मैं वर्बली बोल रही हूँ, आप लिखिए अपनी कॉपी में। कार्बोनेट लिखिए, CO3 सब लोग अपने कॉपी में लिखिए, CO3 मैं इसका पीपीटी बना के भेज दूंगी आपको, बट आप अभी आपने पूछा है तो आप कॉपी पे एक बार लिख लीजिए, ठीक है? लिख लिया? इसमें सेंट्रल एटम कौन है? कार्बन। अब आप C लिखिए, कार्बन लिखिए, लिख लिया? बोलते जाओ यस नो। यस मैम। कार्बन ग्रुप 14 को बिलोंग करता है। आप 2 और 2 जगह 2 और 2 इलेक्ट्रॉन दिखाइए कहीं भी अराउंड द कार्बन एटम, कहीं भी 2 इलेक्ट्रॉन दिखा दीजिए। दिखा दिया? यस मैम। तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन आपने कार्बन के चारों ओर दिखाए? 4 4 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन दिखाया। CO3 2 का मतलब है 2 इलेक्ट्रॉन और आप बढ़ा दीजिए। अब आपको 6 इलेक्ट्रॉन दिखाना है, ठीक है ना? CO, तो आपने 6 इलेक्ट्रॉन कार्बन के चारों ओर दिखाया। अब सराउंडिंग एटम कौन है? ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड से जोड़ दीजिए। डबल बॉन्ड से तीनों को जोड़ दिया। ये शेप नहीं है, ये स्ट्रक्चर भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, बस ये ट्रिक है हाइब्रिडेशन निकालने का। डबल बॉन्ड से तीनों ऑक्सीजन को जोड़ दिया। अब तीनों ऑक्सीजन को अगर आप डबल बॉन्ड से जोड़ते हैं तो आप मुझे बताइए इसमें सिग्मा बॉन्ड कितना है? Ma'am, 2. 3 नहीं, 3। 3 ऑक्सीजन और तीनों ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से आप जोड़ रहे हो, तो सिग्मा बॉन्ड कितना हुआ? 3। अगर 3 सिग्मा बॉन्ड है, 3 सिग्मा बॉन्ड है तो बॉन्ड पेयर 3, लोन पेयर 0। हाइब्रिडेशन स्टेट क्या होगा? हाइब्रिडाइजेशन sp2। वेरी गुड, sp2 हाइब्रिडेशन होगा यहाँ पे। अब आपका शेप बताना है, तो इसका ट्राइगोनल प्लानर ज्योमेट्री दिखा देना है, ठीक है? मैं इसको पीपीटी बना के आपको भेज दूंगी, मगर मेरे ख्याल से आपको निकालना समझ में आ गया। और Yes, निकालना ma'am. चाहते और निकालना चाहते हो नाइट्रेट का निकालो, NO3 1-। कौन बताएगा मुझे? NO3 1-। देखते हैं आप समझे कि नहीं। क्विकली गिव मी द आंसर, नाम के साथ आंसर देना। NO3 1-। नाइट्रोजन लिखो, टिप्स में दे रही हूँ। ग्रुप 15 को बिलोंग करता है, 5 इलेक्ट्रॉन्स लगाओ। एक नेगेटिव चार्ज है, एक इलेक्ट्रॉन बढ़ा दो, 6 इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के चारों तरफ हो गए। मैम संकल्प sp2 होगा। वेरी गुड, sp2 होगा। वेरी गुड, sp2 होगा और शेप आपका ट्राइगोनल प्लानर हो जाएगा। हो जाएगा ना? अब कोई डाउट है किसी को? अब डाउट नहीं No, है? ma'am. मैं आयंस के कुछ बना करके आपको भेज दूंगी, ठीक है? आपके वर्कआउट करके मैं दे दूंगी। अब आप देखिए sp3 डिहाइब्रिडेशन, PCl5 एग्जांपल मैंने लिया है। आप यहाँ पर देखिए PCl5 में सेंट्रल एटम फास्फोरस,
फास्फोरस ग्रुप 15 को बिलोंग करता है 1 2 3 4 5 5 इलेक्ट्रॉन लगा दिया मैंने। Cl मोनोवेलेंट है क्योंकि हाइड्रोजन हैलोजन मोनोवेलेंट होता है। सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड से मैंने सबको जोड़ दिया। अब यहाँ पे कोई लोन पेयर नहीं बचा। बॉन्ड पेयर 5, लोन पेयर 0, टोटल 5। 5 होने से हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3d। 5 हो गए ना, एक s, 3 p और एक d। 5 हुए कि नहीं हुए? तो ये हाइब्रिडाइजेशन स्टेट हो गया sp3d। और इसकी जो ज्योमेट्री होती है वो मैंने दिखाया है ट्राइगोनल। मैंने अपने पेपर से भी आपको दिखाया था। एक ट्रायंगुलर पीस ऑफ पेपर और परपेंडिकुलरली एक अप और एक डाउन। तो 3 क्लोरीन ट्रायंगुलर इक्वेटोरियल प्लेन पर, 2 क्लोरीन एक्सियल प्लेन पे। एक्सियल प्लेन पर लंबा बॉन्ड होगा, इक्वेटोरियल प्लेन पर छोटा बॉन्ड होगा। इक्वेटोरियल प्लेन पे बॉन्ड एंगल 120 होगा, एक्सियल पे बॉन्ड एंगल 90 होगा। मेरे ख्याल से यहाँ किसी को डाउट है तो पूछ लो, मैं आगे बढ़ूंगी। इस शेप को कहते हैं ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। ठीक है, जब 0 लोन पेयर है तो एक्यूरेटली जो ज्योमेट्री होती है वही शेप भी होता है। अब अगला एग्जांपल मैं दिखा रही हूँ जहां पर शेप, ज्योमेट्री में और शेप में डिफरेंस आ जाएगा। sp3d हाइब्रिडाइजेशन। एक एग्जांपल मैंने लिया है SF4। तो सेंट्रल एटम कौन है? सल्फर। किस ग्रुप को बिलोंग करता है? 16। 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन मैंने लगा दिया। समझ में आ रहा है सबको? 6 इलेक्ट्रॉन लगा दिया। कितने सराउंडिंग एटम है? 4। 4 को मैंने जोड़ दिया, 1 2 3 4, बॉन्ड बना दिया। बचा कितना? 2। इसको लोन पेयर डिसाइड कर लिया। अब टोटल बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर, बॉन्ड पेयर हो गए 4, लोन पेयर हो गए 1, टोटल हो गए 5। हाइब्रिडाइजेशन स्टेट वही sp3d। ज्योमेट्री ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, बट द शेप, लोन पेयर आ गया ना, शेप बदल जाएगा। अब जो ट्राइगोनल प्लानर वाला जो था वो अब ट्राइगोनल प्लानर नहीं रहेगा। इस ट्राइगोनल का एक एंगल कट जाएगा, यहाँ लोन पेयर आ गया, और ये थोड़ा रिपेल भी करेगा। तो ये आपका सीशॉ वाला शेप हो जाएगा। क्लियर है? मैंने अभी पेपर से भी आपको दिखाया। मैं आगे बढ़ूं? Yes, ma'am. डाउट नहीं ना है? डाउट है तो बोलो। No, ma'am. No, ma'am. No, ma'am. चलो अगला एग्जांपल, सेम इसी का sp3d का ही हाइब्रिडेशन का। BrF3 ब्रोमीन सेंट्रल एटम है, ग्रुप 17 को बिलोंग करता है। ब्रोमीन लिखा, 1 2 3 4 5 6 7, 7 इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ मैंने लगा दिया। फ्लोरीन सराउंडिंग एटम है, मोनोवेलेंट है, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड से मैंने इसको जोड़ दिया। बचे हुए पेयर को लोन पेयर में मैंने सर्कल कर दिया। अब काउंट करते हैं बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर। 5, 3 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर, टोटल 5। हाइब्रिडेशन sp3d, हाइब्रिडेशन ऐसे ही निकल जाएगा। रह गई बात शेप की, तो जहां लोन पेयर आएगा शेप में डिस्टॉर्शन आएगा। यहाँ पर शेप क्या है? ज्योमेट्री तो ट्राइगोनल बाई पिरामिडल है, बट शेप 2 लोन पेयर आएगा, यानी कि ट्रायंगल जो हमारा था, इस तरह का जो ट्रायंगल था वो उसका 2 एंगल कट गया, बचा एक ही एंगल। तो ये एक्सियल प्लेन प्लस इक्वेटोरियल का एक एंगल, क्या शेप बना? टी शेप। क्लियर? यस और नो? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes. नाउ तो ये शेप आपका क्लियर हो गया। ठीक है, इसका एक और एग्जांपल था। हाँ ये देखो, sp3d हाइब्रिडेशन का एक और लास्ट एग्जांपल है, जिनॉन डाइफ्लोराइड। तो जिनॉन आपका मैंने सेंट्रल एटम लिख दिया, ग्रुप 18 को बिलोंग करता है। 2 2 4 2 6 और 2 8 इलेक्ट्रॉन लगा दिया। सराउंडिंग एटम 2 हैं, मैंने 2 फ्लोरीन को सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड से जोड़ दिया। बचे हुए इलेक्ट्रॉन्स को पेयर में बना लिया। अब हमारे पास काउंटिंग में आ गए 2 बॉन्ड पेयर और 3 लोन पेयर, टोटल 5। हाइब्रिडेशन sp3d, बट व्हाट विल बी द शेप? ज्योमेट्री तो वही होगी, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, मगर शेप वो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि लोन पेयर है। ये तीनों लोन पेयर कहाँ होंगे? इक्वेटोरियल प्लेन पर। तो इक्वेटोरियल प्लेन पर कोई शेप नहीं बनेगा, तो शेप सिर्फ और सिर्फ लीनियर रह जाए। एनी डाउट? No, No, ma'am. तो हम आगे चले।
Yes. अब हम आपको दिखाते हैं SF3D2 हाइब्रिडाइजेशन का। ये सारा आपके पास भेजा हुआ है, आपको दिक्कत नहीं होगी, बस आप खाली समझ लीजिए। sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन, एक एग्जांपल है SF6। तो मैंने सेंट्रल एटम सल्फर लिखा, ठीक है। सल्फर ग्रुप 16 को बिलोंग करता है, 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन लगा दिया। सराउंडिंग एटम फ्लोरीन मोनोवेलेंट है, 6 है, तो 6 इलेक्ट्रॉन के साथ 6 बॉन्ड बना दिया मैंने। लोन पेयर कुछ नहीं बचा, तो बॉन्ड पेयर 6, लोन पेयर 0, टोटल 6। हाइब्रिडाइजेशन sp3d2, एक s 3 p और 2 d, 6 हो गए। sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। तो शेप क्या होगा? स्क्वायर प्लानर बाई पिरामिडल। ये मैंने पेपर से भी दिखाया आपको। तो ये आपकी ज्योमेट्री होती है, स्क्वायर प्लानर बाई पिरामिडल, या इसको हम ऑक्टाहेड्रल भी कहते हैं। जो ज्योमेट्री होगी वही शेप होगा, क्योंकि यहाँ पे लोन पेयर नहीं है। अब इसका अगला एग्जांपल, ये नहीं है, सॉरी, इसका अगला एग्जांपल हम लेते हैं BRF5, ठीक है। इसका अगला एग्जांपल है BRF5। BRF5 में ब्रोमीन सेंट्रल एटम, मैंने सेंट्रल एटम लिखा, ग्रुप 17 को बिलोंग करता है। 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन्स, मैंने इसको डॉट्स लगा दिए। अब यहाँ पे क्या करेंगे? सराउंडिंग एटम 5 है, 1 2 3 4 5, 5 फ्लोरीन सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड से जोड़ दिया। बचा क्या? एक लोन पेयर। रहा कितना? 5 बॉन्ड पेयर, 1 लोन पेयर, टोटल 6। हाइब्रिडाइजेशन स्टेट sp3d2 हो गया। ये तो निकल गया, बट व्हाट विल बी द शेप? लोन पेयर आ गया ना, ज्योमेट्री और शेप में चेंज आ जाएगा। ज्योमेट्री तो वही होगी, स्क्वायर प्लानर बाई पिरामिडल, बट शेप क्या होगा? बाई पिरामिड में से एक लोन पेयर आ जाएगा। यहाँ पे लोन पेयर एक्सियल प्लेन पर रहता है टू एक्सपीरियंस मिनिमम रिपल्शन। ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया है पहले भी। तो यहाँ पे नीचे दिखा सकते हो, चाहो तो ये ऊपर में भी लोन पेयर दिखा सकते हो, ये हार्डली मैटर्स, कहीं भी आप लोन पेयर दिखा सकते हो। तो आपके पास शेप क्या बचा? स्क्वायर प्लानर और एक ही पिरामिड बचेगा, या ऊपर की तरफ बचे या नीचे की तरफ बचे। जब तो शेप हो गई स्क्वायर प्लानर पिरामिडल, ठीक है। अगला एग्जांपल, और एग्जांपल कहाँ गया? एग्जांपल लगता है उज्जवल नहीं है क्या? एक मिस कर गया लगता है। हाँ, यहाँ आ गया। नाउ जस्ट यू सी, ये है एग्जांपल sp3d2 का एक लास्ट एग्जांपल, ज़ीनॉन टेट्राफ्लोराइड। तो यहाँ सेंट्रल एटम कौन है? ज़ीनॉन। इसके किस ग्रुप को बिलोंग करता है? 18। तो कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन्स मैंने लगा दिया। सराउंडिंग एटम कितने हैं? 4। 4 सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड से फ्लोरीन को जोड़ दिया। बचे हुए इलेक्ट्रॉन्स को एक पेयर और एक पेयर, 2 पेयर में बांध दिया। अब टोटल बॉन्ड पेयर कितने हैं? 4। लोन पेयर कितने हैं? 2। टोटल कितना हो गया? 6। हाइब्रिडेशन स्टेट क्या हो गया? sp3d2। शेप क्या हो गया? शेप आपका जो लोन पेयर है एक परपेंडिकुलरली अप में रहेगा, एक लोन पेयर परपेंडिकुलरली डाउन में रहेगा, यानी कि ना ऊपर की तरफ शेप होगा ना नीचे की तरफ शेप होगा। तो बचा हुआ शेप क्या रहेगा? सिर्फ स्क्वायर प्लानर। अब आप बताइए, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है? क्योंकि अब मैं इसके बाद हाइब्रिडेशन नहीं पढ़ाऊंगी, ठीक है। इसके बाद मैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी कल से स्टार्ट करूंगी। तो आपको कुछ भी पूछना है आप पूछ सकते हैं अभी मुझसे। एनी क्वेश्चन? नो मैम। कहीं किसी को कोई भी हाइब्रिडेशन में क्वेश्चन है तो पूछिए ma'am. मुझसे। कोई अपने मर्जी से कोई एग्जांपल ला के दे सकते हो तो मैं एक्सप्लेन करूंगी, कोशिश करूंगी मैं वर्बली एक्सप्लेन करने का ही। कोई एग्जांपल आप अपने से क्रिएट करिए, कोई भी एग्जांपल आप ला सकते हैं, कोई भी कैटायन हो, एनायन हो, किसी भी तरह का कुछ भी हो। अगर आपका पॉजिटिव आयन है तो एक सेंट्रल एटम से एक इलेक्ट्रॉन हटा देना। अगर नेगेटिव आयन है, एक्सेप्शन है मैम? किसमें? एक्सेप्शन, इसका कुछ एक्सेप्शन नहीं है मैम?
जैसे आप किसी भी बुक में देखेंगे कुछ फॉर्मूला दिया रहता है तो वो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, और उस कॉम्प्लिकेशन में अगर बच्चे पढ़ जाते हैं तो उनको समझ ही नहीं आता है कि करना क्या है। तो ये सारा फॉर्मूला मैंने हटा दिया, कुछ फॉर्मूला का जरूरत नहीं। कॉन्सेप्ट की बात होती है, यहाँ कोई आपको फॉर्मूला अप्लाई करके बताने का क्वेश्चन आता है कि इसका हाइब्रिडेशन स्टेट क्या है, आपको हाइब्रिडेशन स्टेट लिख देना है, शेप लिख देना है, आपके मार्क्स आपको मिल गए। कहाँ से आपने निकाला, कैसे निकाला, ये टेक्निक कहीं कोई मतलब नहीं, हर इंसान का अपना टेक्निक हो सकता है निकालने का। तो ये सबसे इजीएस्ट एंड सिंपलेस्ट टेक्निक है। ऐसे अलग अलग जगहों पर आपको अलग अलग टीचर अलग अलग टेक्निक पढ़ाते होंगे, ठीक है, बट ये टेक्निक बहुत सिंपल और बहुत इजी है समझने का। सिर्फ आपको समझना है सेंट्रल एटम, सराउंडिंग एटम कौन है, और ये रूल जो मैंने आपको बताया। अगर ये रूल से आप चलोगे तो आपको कहीं भी हाइब्रिडेशन निकालने में दिक्कत नहीं होगी, किसी भी एग्जाम्पल में दिक्कत नहीं होगी। जैसे मैंने कार्बोनेट के केस में आपको कहा कि डबल बॉन्ड से जोड़ दो, तो देखो कार्बोनेट में तीनों बॉन्ड डबल नहीं होता है, एक बॉन्ड डबल होता है और 2 सिंगल होता है, मगर उस दोनों पर ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज होता है। ये मैं वर्कआउट करके आपको भी भेज देती हूँ थोड़ी देर में, कार्बोनेट का शेप भी बता देती हूँ। मगर हाइब्रिडेशन निकालने के लिए ये टेक्निक बहुत आसान है जो मैंने आपको सिखाया, फट से आप निकाल सकते हो। कार्बन लिखो, 4 इलेक्ट्रॉन्स लगाओ, 2 माइनस चार्ज है, 2 इलेक्ट्रॉन और दे दो, 6 इलेक्ट्रॉन, और 3 ऑक्सीजन है, 3 ऑक्सीजन कभी सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड से नहीं जुड़ता है, तो डबल कोवेलेंट बॉन्ड से इनको जोड़ दो, और जोड़ने के बाद आप निकालो कि इसमें कितने भी हाइब्रिडाइज्ड हैं बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड सिर्फ आपको हाइब्रिडेशन में सिग्मा बॉन्ड लेना, पाई बॉन्ड नहीं। तो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है तो सिग्मा ही है, मगर डबल कोवेलेंट बॉन्ड है तो उसमें एक सिग्मा एक पाई है। आपको डबल बॉन्ड में से एक को छोड़ देना, एक को लेना है, यानी कि 3 डबल बॉन्ड है तो आपको 3 सिंगल बॉन्ड मान के इसको लेना। डबल पाई बॉन्ड को छोड़ देना, इग्नोर कर देना। तो 3 आपने सिग्मा बॉन्ड ले लिया, तो 3 सिग्मा बॉन्ड होने से हाइब्रिडेशन स्टेट क्या होगा, sp2। ठीक है, बहुत सारे एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल 1-2 नहीं है, बट ये मैंने जो है चुन चुन कर एक एग्जाम्पल दिया है, बेसिक्स कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आए। हजारों मॉलिक्यूल्स आयंस आपको मिलेंगे, तो ये पॉसिबल नहीं है कि मैं हजारों मॉलिक्यूल्स यहाँ बैठकर आपको बताऊं। मैंने एक कॉन्सेप्ट आपको दे दिया है, अब आप वर्कआउट करिए जितना भी एग्जाम्पल्स, जितने भी स्पीसीज आपको मिलते हैं। बट एक चीज ध्यान रखना, अगर 2 एटम्स आपको मिलते हैं, 2 एटम का मॉलिक्यूल मिलता है, ठीक है, तो 2 एटम हमेशा लीनियर होगा। हाइब्रिडेशन चाहे कोई भी हो, शेप लीनियर हो जाएगा। 2 एटम से क्या शेप होगा, लीनियर होगा कि नहीं होगा, ठीक है। जैसे मैं आपको कह दूं गैलियम क्लोराइड GaCl, क्या होगा इसका हाइब्रिडेशन और क्या होगा इसका शेप। भाई हाइब्रिडेशन तो बाद में निकालेंगे, शेप तो निकल गया लीनियर। हाइब्रिडेशन तो चलो हम बाद में निकाल लेंगे, 2 एटम है तो शेप क्या होगा, लीनियर। पहले तो आप आंख बंद करके शेप तो बता ही दोगे लीनियर। अब बचा हाइब्रिडेशन, कोई बताएगा गैलियम क्लोराइड का हाइब्रिडेशन स्टेट क्या होगा गैलियम का। गैलियम ग्रुप 13 को बिलोंग करता है, गैलियम लिखो और 3 इलेक्ट्रॉन लगाओ। एक बॉन्ड पेयर, एक लोन पेयर। वेरी गुड, किसने कहा, नाम बताओ। निहारिका, वेरी गुड। sp हाइब्रिडेशन होगा, शेप तो लीनियर ही होगा विद 1 लोन पेयर। आप समझ में आ गई मेरे ख्याल से। आप SnCl2 निकालो, कोई एक स्टूडेंट SnCl2